अब आपको ये भी बता दें कि पीएफ खाते को लेकर जो बदलाव किया गया है उससे आप पर कितना असर होगा ये भी हम समझेंगे। आप ये रिपोर्ट देखिए। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई नियम भी बदल गए हैं, जिसका हमारी कमाई, खर्च और निवेश पर असर पड़ेगा। हम आपको कई ऐसे बड़े बदलाव के बारे में बताएंगे जो आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। साथ ही आज से ही कोरोना से जुड़े कई नियमों को भी खत्म कर दिया गया है। जिन कर्मचारियों ने पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया है, उन्हें ब्याज पर इनकम टैक्स देना होगा। टैक्स कैलकुलेशन के लिए अमाउंट को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक में छूट वाला योगदान तो दूसरे में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का योगदान रहेगा, जो टैक्सेबल होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये सीमा 5 लाख रुपए रहेगी। 1 अप्रैल से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% का टैक्स सरकार वसूल करेगी। क्रिप्टो एसेट्स बेचने पर 1% टीडीएस भी कटेगा। एक अप्रैल से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में टर्म डिपॉजिट और मंथली इनकम स्कीम के नियम बदल गए हैं। अब इन योजनाओं पर मिलने वाला ब्याज तभी मिलेगा जब स्कीम सेविंग अकाउंट से लिंक होगी। इसके अलावा पहले से मौजूद बैंक खाते या पोस्ट ऑफिस अकाउंट को पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग अकाउंट से जोड़ना जरूरी कर दिया गया है। वहीं अब पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर जुर्माना लगेगा। 30 जून 2022 तक 500 रुपए और उसके बाद 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। नेशनल हाईवे पर सफर करना अब महंगा हो गया है। एनएचएआई ने टोल टैक्स की दरें 10 से 65 रुपए तक बढ़ा दी है। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर अब चालान नहीं काटा जाएगा। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में मास्क लगाने की पाबंदी हटा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो बदलाव आपने देखा ही, इससे कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी बता दें, एनएच पर जी हाँ, जब आप सफर करते हैं तो टोल टैक्स देना भी अब महंगा पड़ जाएगा। इससे आपकी जिंदगी में कितना बदलाव होगा, कितनी चीजें महंगी हो जाएगी, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आज से नेशनल हाईवे पर सफर करना भी महंगा हो गया है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, इन तमाम चीज़ों की महंगाई तो आम जनता झेल ही रही थी, लेकिन अब पेट्रोल डीजल के बाद देखिए कि अब सफ़र करना भी और महंगा हो गया है, क्योंकि टोल प्लाजा पर अब आपको ज़्यादा टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। 1 अप्रैल से इसमें बढ़ोतरी की गई है और तकरीबन 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक आपको अब और जेब ढीली करनी होगी। ये बताइए, आप इसी टोल प्लाजा पर हैं, आपसे क्या नोटिफिकेशन आया? क्योंकि ये तो अनाउंसमेंट आप लोग कर रहे हैं, वो हम सुन रहे हैं जी। क्या है? टोल हर एक साल की भांति इस साल भी जैसे कि टोल 1 अप्रैल को बढ़ता है, जो बढ़ चुकी है सर। लगभग कितनी वृद्धि हुई होगी? कार में सर 10 रुपये बढ़ाई गई हैं और एलसीवी गाड़ी में 20 रुपया है और 2 एक्सल ट्रक में 35 रुपया का आसपास बढ़ाया गया है और मल्टी एक्सल में 55 रुपया बढ़ाया गया है। छोटी जो गाड़ियां हैं, कार या एसयूवीज की बात करें तो 10 रुपये, वही अगर बात करें पैसेंजर जो ट्रक्स हैं, बड़े मल्टी एक्सल ट्रक्स हैं, उनको 55 रुपये तक ज़्यादा चुकाना होगा। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर, इसके अलावा खाद्य तेलों पर महंगाई, राशन में महंगाई आम जनता झेल रही है, अब सफ़र करना भी उसके लिए बेहद महंगा हो चुका है और अब देश की जनता महंगाई से त्राहिमाम करने लगी है। कैमरा पर्सन दीनानाथ ओझा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।